नायका ने जो अपने शेयर होल्डर्स को बोनस के तौर पे और 5 शेयर्स दिए हैं, मतलब अगर किसी ने 1 शेयर ले रखा है तो उसे 5 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ये चीज़ सही है या गलत है? हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे और किस तरीके से नायका एक बिलियन डॉलर कंपनी पहुंची उसके बारे में बात करते हैं। देखो, कोई भी कंपनी आज की डेट के अंदर बिलियन डॉलर मार्क को अचीव करती है तो उसके पीछे उसके इन्वेस्टर्स का काफ़ी बड़ा हाथ होता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स उस कंपनी में पैसा डालते हैं और वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कंपनी जल्दी से जल्दी प्रॉफिटेबल जाए, अपना आईपीओ निकाले और हमें पैसा निकाल के दे, काफ़ी अच्छा हमारा रिटर्न बढ़ जाए। जो सबसे पहले इन्वेस्ट करता है सीरीज ए राउंड के अंदर या फिर एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, उसके बाद सीरीज ए राउंड होता है, फिर सीरीज बी, सीरीज डी, सीरीज ई, हर एक तरीके के राउंड आगे बढ़ते जाते हैं और हर एक राउंड के बाद कंपनी की वैल्यूएशन अप जाती जाती है, क्योंकि पुराने इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि अगर हमारे पैसे की वैल्यू डाउन जा रही है तो या तो वो उस कंपनी के शेयर्स को खुद दूसरे बंदे को बेचने के लिए इंटरेस्ट शो कर देते हैं, थोड़े से लॉस के अंदर ही या फिर थोड़े से प्रॉफिट में या फिर सेम प्राइस में भी, जिसके चलते उनका पैसा तो वहाँ से निकल सकता है। इसी के चलते आप लोग देखते हुए कई कंपनी क्या करती है, एक बार इन्वेस्टमेंट लेने के बाद दोबारा इन्वेस्टमेंट की तरफ जाती है और इसी के चलते मोस्टली कंपनी आज की डेट के अंदर बिलियन डॉलर कंपनी बन चुकी है। अगर हम जोमेटो की बात करते हैं, एक लॉस मेकिंग कंपनी है लेकिन फिर भी वो बिलियन डॉलर के मार्क को अचीव कर चुकी है, क्योंकि उनके पास उनके इन्वेस्टर्स पैसा डाल रहे हैं जिसे कि वो बर्न कर रहे हैं, उसके बाद भी वो लॉस में रह रहे हैं, मतलब वो नेगेटिव में जा रहे हैं। और वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं पेटीएम की, तो पेटीएम भी आज की डेट के अंदर ऐसे ही सफ़र कर रहा है। वहीं पे नायका का थोड़ा सा सीन अलग था, क्योंकि नायका एक प्रॉफिटेबल कंपनी थी, जिसके चलते इन्वेस्टर्स ने उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट शो करा और वो कंपनी काफ़ी जल्दी आगे बढ़ती गई, जिसके चलते वो अपने बिलियन डॉलर मार्क को अचीव कर पाई। और फिर क्या, आईपीओ का टाइम आ गया था इस कंपनी का। जैसे उसने सोचा कि आईपीओ के लिए जाते हैं, तो बीच के अंदर काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कि आप लोगों से आईपीओ से पहले ही शेयर बाय करने के लिए इंटरेस्ट शो कर देते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे भी हुई, काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट शो करा, मतलब बिफोर आईपीओ इन्वेस्टर्स जिन्होंने पहले ही इन्वेस्ट कर दिया था आईपीओ से, उन्हें डिस्काउंटेड रेट के अंदर थोड़े से शेयर मिल जाते हैं। सपोज करो आप लोगों के पास एक कंपनी है XYZ कंपनी, जिसके आप एक ओनर हो, आपको 100 रुपये रेज करने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप 100 शेयर निकाल सकते हो और उनका रेट 1-1 रुपये रख सकते हो, जिसके चलते आप लोगों को मार्केट से 100 रुपये मिल सकते हैं। लेकिन आपके कोई नॉन टू या फिर आप लोगों के पास कोई ऐसे बंदे आते हैं जो कि आपसे बोलते हैं कि देखो तुम शेयर तो निकालने वाले हो इतने, लेकिन मैं तुम्हें इससे पहले थोड़े से पैसे दे सकता हूँ अगर तुम्हें नीड है तो, और उसके चलते मैं तुमसे थोड़े डिस्काउंटेड रेट के ऊपर लेना चाहूँगा। यहाँ पे आप डिस्काउंटेड रेट पे उन्हें शेयर दे सकते हो, जिसके चलते आप लोगों के पास थोड़ा सा कम पैसा आएगा, लेकिन आपके जो पैसे होंगे ओवरऑल वो आप लोगों को जल्दी मिल सकते हैं। और यही चीज़ नायका ने भी एक्सपीरियंस करी थी। जो बिफोर आईपीओ शेयर होल्डर होते हैं उनका जो लॉकिंग पीरियड होता है वो 1 साल का होता है, वो 1 साल से पहले उस शेयर्स को बेच नहीं सकते। लेकिन मार्केट डाउन जा रही थी, जिसके चलते उन लोगों को भी ये चीज़ लग रही थी कि अगर हम लोग नहीं निकालेंगे तो हम लोग लॉस में जा सकते हैं, और साथ साथ मार्केट की कंडीशन और ज़्यादा बुरी से बदतर होती हुई दिख रही थी, जिसके चलते काफ़ी लोगों ने अपने पैसों को निकालना शुरू कर दिया था। और यहीं पे अब काम आता है बोनस शेयर्स का। बोनस शेयर्स क्या कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने एक शेयर ओन कर रखा है तो आप लोगों को 5 और शेयर मिल रहे हैं, मतलब आपके पास एक शेयर की जगह टोटल 6 शेयर हो रहे हैं। अब उनके अंदर पैसे डिवाइड हो जाते हैं। अगर आप लोगों ने 1200 रुपये इन्वेस्ट कर रखे हैं तो 1200 रुपये आपके 6 शेयर में टूट जाते हैं, जिसके चलते हर एक शेयर की वैल्यू 200 रुपये हो जाती है। मतलब अगर आप लोगों के पास एक ही शेयर है, आप उसे सेल कर देते हैं लॉस के अंदर, तो आप लोगों को कोई भी प्रॉफिट टैक्स नहीं लगता, क्योंकि आप लोग बेसिकली लॉस में बेच रहे हो। लेकिन अब जो आप लोगों को अलग से शेयर्स मिले हैं उनकी कॉस्ट अलग होगी, और जो आप लोगों को लॉस होगा वो एक ही शेयर का काउंट होगा, जिसके चलते आप एक तरीके से प्रॉफिट में भी हो। और यही चीज़ नायका ने इस्तेमाल करी है, जिसके चलते काफ़ी इन्वेस्टर्स अब अपने पैसे को होल्ड रखेंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो होता है वो 15% का होता है, और वहीं पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का, 5% का डिफरेंस आ जाता है, जिसके चलते काफ़ी बड़ा नंबर पहुंच जाता है। अगर आप लोग जो 100 रुपये वाले एग्जाम्पल को करोड़ों रुपए में कन्वर्ट करके देखोगे तो ये काफ़ी बड़ा नंबर आ जाता है, जिसके चलते जिन इन्वेस्टर्स ने अपना ज़्यादा पैसा लगा रखा हो, रिटेल इन्वेस्टर्स हो गए और बाकी नॉर्मल पब्लिक होगी, तो वो लोग यही सोचेंगे कि अब अगर हम लोग निकालेंगे तो हम लोगों को अपनी जेब से पैसा देना पड़ सकता है, हम लोगों को एक प्रॉफिट शो हो सकता है, जिसके चलते हम लोगों को थोड़ा सा दिक्कतों का सामना ज़्यादा करना पड़ सकता है। तो वो इस चीज़ से बैकआउट करने की ज़्यादा कोशिश करेंगे, मतलब वो अपना पैसा डाल के ही छोड़ना ज़्यादा पसंद करेंगे, जिसके चलते मार्केट के अंदर कियोस ना मचे और उनका शेयर प्राइसेस और ज़्यादा डाउन ना जाए। लेकिन इस पे आप लोगों के क्या विचार है, ज़रा आप लोग कमेंट्स में बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है, नॉर्मल पब्लिक के लिए ये चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल है, या फिर हम लोगों को एक जिस तरीके से बिजनेस की प्रैक्टिसेस होती है उस तरीके से सोच के स्टेप लेना चाहिए। दोनों तरफ से आप लोग अपने विचार को बता सकते हो, और इस तरीके की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी चैनल पे ऑलरेडी कई सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो। अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि और भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को इस चैनल पे देखने को मिलेगी।